क्वेश्चन क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की जो है वो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा को देख रही है उड़ते हुए, और उड़ते उड़ते वो गुब्बारा कुछ क्षण बाद थोड़ा आगे चला जाता है, जो कि आगे लिखा भी है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, लेकिन आगे चल करके वह उन्नयन कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो जाता है घट करके। जब एंगल घट रहा है मतलब समझ जाओ तुम से वह दूर जा रहा है, क्योंकि नजदीक से किसी भी चीज को देखने पर नजर ज्यादा उठाना पड़ता है। उन्नयन का मतलब था नयन को उठा कर देखना, उठा करके देखना। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे की दूरी ज्ञात करना है। गुब्बारा कितना दूरी तय कर लिया है। लड़की हवा में नहीं होगी, लड़की तो जमीन पे होगी, तो पहले हम लोग जमीन बना लेते हैं, भूमि बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं ये भूमि है, ये भूमि है। इस भूमि पर एक लड़की जो है जिसका हाइट क्या है, 1.2 मीटर हाइट है लड़की का, और एक गुब्बारा जो उड़ रहा है वह इस भूमि से 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। और जब लड़की गुब्बारे को देख रही थी उस समय एंगल बन रहा था 60 डिग्री का। लड़की का नजर यहाँ नहीं होगा, नजर यहीं पे होगा ना। यहाँ पर कुल हम लोग यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं, इमेजिनरी लाइन। लड़की को देखना सामने था, लेकिन गुब्बारा ऊंचा था इसलिए उठाना पड़ गया नजर को, और एंगल बनने लगा 60 डिग्री। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे जो गुब्बारा उड़ रहा था वो उड़ करके आगे बढ़ गया और उसी हाइट पे आगे बढ़ गया, यहाँ चला गया गुब्बारा। अब लड़की यहीं पे खड़ी उस गुब्बारे को जब देख रही थी तो एंगल जो बनने लगा वह एंगल जो था 60 डिग्री के बजाय 30 डिग्री बनने लगा, 30 डिग्री बनने लगा। अभी भी गुब्बारा भूमि से कितना ऊंचाई पे था, 88.2 मीटर ऊंचा था। अभी भी गुब्बारा 88.2 मीटर ऊंचा था भूमि से, भूमि तल से। ठीक है, अब तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। ये लड़की का हाइट है 1.2 मीटर, यानी कि यह भी होगा 1.2 मीटर, यह भी होगा 1.2 मीटर, होगा कि नहीं। अब अगर गुब्बारे का हाइट को बोला जाए कि गुब्बारा अब किस ऊंचाई पे है, तो भूमि से तो वह 88.2 मीटर पे है, लेकिन लड़की के नजर से कितना ऊंचा है, तो लड़की के नजर से 88.2 मीटर में से माइनस हो जाएगा लड़की के नजर तक का हाइट, माइनस हो जाएगा, यानी 1.2 मीटर। ठीक है, तो लड़की का हाइट यहां माइनस हो जाएगा। चलो नाम देते हैं हम इसका ए, कहीं भी चलिए बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, इसलिए। ठीक है, तो गुब्बारे का ऊंचाई क्या है, लड़की की ऊंचाई क्या है, लड़की का नाम क्या है, एच। एच लड़की की ऊंचाई जो है वह है 1.2 मीटर। ठीक है, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई, भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, 88.2 मीटर। अर्थात इस हाइट को हमने बोला है सीजी, इस हाइट को हमने बोला है डीएफ, वह किसके इक्वल है, 88.2 मीटर। ठीक है, तो बोलेंगे लड़की के हाइट को छोड़ गुब्बारे की ऊंचाई। लड़की की लंबाई को छोड़ या छोड़ने के बाद गुब्बारे की जो ऊंचाई रह जाएगी
गुब्बारे की ऊंचाई जो रह जाएगी वह ऊंचाई हो जाएगा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर यानी कि 87 मीटर, अर्थात बोलेंगे CB अर्थात C से B तक का और D से E तक का जो हाइट रह जाएगा वह बच जाएगा 87 मीटर। ठीक है। लड़की के नजर से गुब्बारे, जब गुब्बारे का पोजीशन कहां था, C पे था, तो क्या उन्नयन कोण बन रहा था? लिख देते हैं ये बात। जब गुब्बारे की स्थिति जो है C है तो A से बड़ा कोण, A से बड़ा उन्नयन कोण, लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा कैसे लिख देते हैं हम लोग। उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। जब गुब्बारे की स्थिति D पे चली जाती है तो A से बड़ा उन्नयन कोण क्या हो जाता है? 30 डिग्री। क्या हो जाता है? 30 डिग्री। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कि ये और एक बड़ा वाला। दोनों समकोण त्रिभुज, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है। एक और चीज हम लिख सकते थे, गुब्बारे के बीच की दूरी, यहां हम लिख ही देते हैं। गुब्बारे के बीच की दूरी इज इक्वल टू है CD, जबकि CD किसके इक्वल है? देख सकते हो किसके इक्वल है? BE के। किसके इक्वल है? BE के। जबकि BE लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? ध्यान से समझना। BE लेंथ को बोल सकते हैं A से E तक का लेंथ माइनस AB लेंथ, तो निकल जाएगा BE। B निकल गया मतलब CD निकल गया। समझ में आया? क्यों ऐसा हमने लिखा? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये पूरा बेस आ रहा था A से E तक का, जबकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB बेस आ रहा था। तो पूरे बेस में से ये बेस को माइनस करेंगे, ये निकल के आ जाएगा, अर्थात गुब्बारे के बीच का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, आराम से निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज हम चलते हैं ABC में, ABC में। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में क्या है? एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष। हमें पता है परपेंडिकुलर हाइट, नहीं पता है बेस। कॉम्बिनेशन बोलता है 10, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट क्या है? DE। 60 के लिए 60 का मुंह तो यहां है, BC क्या है? BC बाय बेस क्या है इसके लिए? AB। क्या है? AB। ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू AB बोले तो, AB बोले तो नहीं पता, लेकिन BC बोले तो पता। BC क्या है देख सकते हो, 88.2 में से क्या था, 1.2 माइनस हो गया था तो आया था 87। क्या आया था? BC या CV। BC लिखो या CV लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। BC कितना आया है? 87 मीटर और बाय AB। सही है, आ रहा है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग तो आ जाता है AB इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, AB √3 आ जाएगा। एक स्टेप हम कम कर दे रहे, AB √3 आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई का चला गया डिवाइड का, यह बन गया AB। क्या निकल के आ गया? AB। इसको रेशनलाइज कर देंगे अगर हम तो 87 √3 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 रेशनलाइज कर दिए, परिमयकरण कर दिए, ये आ जाता है 87 √3 बाय √3 √9 9 का मतलब 3 मीटर, और कितना टाइम्स कैंसिल? 29 √3 मीटर। क्या निकल के आ गया? AB इज इक्वल टू 29 √3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल जो बड़ा वाला है, जिसका नाम है AED। AED में
इस AED में हम क्या बोलेंगे, इसका परपेंडिकुलर हाइट ये है, बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हाइट। जबकि टेन थीटा की जगह पर कितना लेना है, 30 डिग्री, तो टेन थीटा 30 था, तो उसके लिए देखो यहां तक गया है हाइट, यानी कि DE। जबकि 30 के लिए बेस कहां तक गया है, AE तक गया है, AE। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू DE का वैल्यू 87/AE, और यहां से हमने देखा AE इज इक्वल टू 87, सॉरी मीटर छूट गया था, 87√3 मीटर। हमें निकालना था दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, अर्थात CD इज इक्वल टू BE के, BE इज इक्वल टू क्या है, ठीक है। इसलिए बोलेंगे दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ना, दोनों थोड़ी बोलेंगे, एक ही गुब्बारा नोड के आगे चला गया था, इसलिए कुछ समय बाद गुब्बारे के बीच की दूरी, ठीक है, ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बेस्ट होगा। कुछ समय बाद गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। यहां भी हम लोग लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू AE माइनस AB। जबकि देखो AE क्या आया है, 87√3 मीटर माइनस AB कितना आया है, 29√3 मीटर। 87 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है, ये हो जाता है। 7 में से 2 जाएगा तो 5, 58√3 मीटर। और देख सकते हो यही फाइनल आंसर है, इसको कर लो नोट।